आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं HTML बेसिक्स कोर्स। HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के टैग्स यूज कर सकते हैं और उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी साथ में यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो एक टैग नेम स्टार्ट होता है लेस देन साइन के साथ और उसके बाद हम टैग का नेम लिखते हैं, फिर ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं और उसके बाद कंटेंट जो हमने डिस्प्ले कराना हो वो लिखते हैं और उसके बाद टैग को क्लोज करते हैं। टैग क्लोज करना और ओपन करना सेम है, बस एक स्लैश का फर्क है। आपने लेस देन साइन यूज करना है, फिर स्लैश, फिर टैग का नेम और फिर ग्रेटर देन साइन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक h1 टैग यूज किया गया है हेडिंग के लिए। h1 बेसिकली मेन हेडिंग के लिए यूज होता है और एक HTML पेज के ऊपर h1 सिर्फ एक ही होनी चाहिए। हम h1 लिखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के साथ और उसके बाद अपना कंटेंट लिखेंगे जो भी हेडिंग होगी हमारी। यहाँ पर हमने हेडिंग h1 लिखा हुआ है सिर्फ, और उसके बाद इस टैग को क्लोज करेंगे। HTML में जितने भी टैग्स हम ओपन करेंगे उनको क्लोज करना मस्ट है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इमेज टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो हम टैग का नेम स्टार्ट करेंगे, कैसे टैग स्टार्ट करेंगे लेस देन सिंबल के साथ, फिर img इमेज के लिए, फिर src। तो बेसिकली जो src है ये इसका एट्रीब्यूट है। तो हम बता रहे हैं कि इसकी सोर्स कौन सी है। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि रूट फोल्डर के अंदर एक back.png के नेम से एक इमेज पड़ा हुआ है, तो आपने उसको डिस्प्ले करना है। और उसके बाद हमने एट्रीब्यूट एक और सेट किया हुआ है विड्थ का 100% और हाइट 200 px मतलब पिक्सल। तो ये ओपन टैग मस्ट बी क्लोज्ड, और कुछ टैग ऐसे हैं जो क्लोजिंग टैग्स जिनके नहीं होते, जैसे ये ब्रेक का टैग है जिसमें हम लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं, इमेज हो गया, इनपुट का टैग हो गया, और भी बहुत सारे हैं इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम टैग्स दूसरे टैग्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का भी बता दिया है, ये सेम वही है। टैग नेम होगा, उसका एट्रीब्यूट होगा, की होगी और उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये की वैल्यू पेयर की आप फॉर्म में देखेंगे इसे। और एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल ये है कि विड्थ हो गई, हाइट हो गई, स्टाइल का एट्रीब्यूट है जो स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं CSS की, और SRC सोर्स के लिए होता है, और भी इस तरह से बहुत सारे हैं। HTML पेज जो है वो टिपिकली कंटेन करता है, एक तो हम डॉक टाइप बताते हैं कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, और उसके बाद HTML का अपना टैग यूज करते हैं, हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है, और बॉडी टैग के अंदर हम बहुत सारे और टैग यूज करते हैं जो हमें ब्राउजर बाद में रेंडर करके शो कराता है। HTML पेज जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने एक टैग स्टार्ट किया हुआ है डॉक टाइप का। तो इसमें हम बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। तो डॉक्यूमेंट की टाइप हमें ब्राउजर को बतानी होती है कि ये HTML है। उसके बाद हमने HTML का टैग यूज किया हुआ है और उसमें उसके साथ उसका लैंग का एट्रीब्यूट यूज किया है, जिससे हम लैंग्वेज बता रहे हैं ब्राउजर को कि हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद हेड का टैग स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर फिर हमने मेटा का टैग यूज किया हुआ है। तो ये टैग इनसाइड टैग आ गया, हेड के अंदर अब मेटा का टैग आ गया है। तो मेटा बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज होता है मेटा का टैग। ठीक है, इसमें हम कीवर्ड्स भी बताते हैं और इसमें हम करेक्टर सेट बताते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम मेटा के टैग के अंदर सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे हेड के अंदर एक टाइटल का टैग यूज किया हुआ है, जिसको बाद में ब्राउजर डिस्प्ले करेगा अपने टैब के ऊपर। तो इसको हमने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। अब मेटा का टैग कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, लेकिन टाइटल के टैग को हमने क्लोज करना होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया हुआ है। अब हेड का सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, फिनिश हो रहा है, तो हमने इसको हेड के सेक्शन को भी क्लोज कर दिया है। HTML का जो टैग है वो अभी भी ओपन है, क्योंकि अभी हमारा HTML का डॉक्यूमेंट कंटिन्यू है, अभी फिनिश नहीं हुआ। तो यहाँ पे आ जाता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग में हमने फिर एक डिव का टैग यूज किया है,
तो इसमें हमने ये एक बेसिकली कोई ख़ास चीज़ नहीं, ये एक डिवीज़न है, एक सेक्शन समझ लें। तो उसमें हमने उसका एक एट्रीब्यूट क्लास का यूज़ किया हुआ है, ऐसे क्लास का एट्रीब्यूट है तो उसकी वैल्यू हमने कंटेनर लिखी हुई है। यहाँ पे हम कोई भी उसका क्लास नेम जो है ना बता सकते हैं। साथ में आईडी भी का एट्रीब्यूट होता है, वो भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। तो div के अंदर फिर हमने h1 का टैग यूज़ किया है और उसमें हमने डिस्प्ले करने के लिए जो कंटेंट बताया है वो बताया कि HTML बेसिक्स कोर्स है, और फिर हमने इस टैग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमने एक p का टैग यूज़ किया है जो कि पैराग्राफ के लिए होता है, और उसमें हमने ये बताया कि इसका कंटेंट ये होगा। तो div का टैग यहाँ पे हमने क्लोज किया, उसके बाद हमने बॉडी का टैग क्लोज किया, और उसके बाद हमने HTML का टैग क्लोज किया। अब जो ब्राउज़र चीज़ रेंडर करेगा वो ये सिर्फ बॉडी के टैग के अंदर जो चीज़ हमने यहाँ पे टाइप की हुई है वही हमारे पास शो होगी। ये ऊपर वाला सेक्शन ये ब्राउज़र के लिए होता है और सर्च इंजन के लिए होता है, जो कि बाद में एसईओ के लिए इस्तेमाल होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। HTML हेडिंग्स, HTML में हम डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं जो कि H1 से स्टार्ट होती हैं और H6 तक जाती हैं। H1 हमेशा जो है ना मेन हेडिंग, और उसके बाद बाकी जो है ना वो सब हेडिंग्स हो सकती हैं। एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मेन हेडिंग एक होनी चाहिए, सब हेडिंग्स आप जैसे चाहे उनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपने फॉन्ट बनाना हो या आपने उसकी साइज़ बढ़ानी हो तो आप उसके साथ CSS में जाके उसकी साइज़ और फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, इटैलिक करना हो। लेकिन इस पर्पज़ के लिए आपने H1 या H2 बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना कि आप उसकी फॉन्ट की जो है ना उसे बोल्ड कर रहे हैं या उसकी साइज़ बढ़ा रहे हैं। HTML पैराग्राफ्स, HTML में हम पैराग्राफ p के टैग से शो कराते हैं। तो सिंपली लेस देन साइन p, फिर ग्रेटर देन साइन, फिर जो हमने पैराग्राफ शो करना है वो, और उसके बाद उसको क्लोज करेंगे लेस देन साइन स्लैश p ग्रेटर देन साइन। HTML एंकर टैग, HTML में नेविगेशन के लिए हम a का टैग यूज करते हैं, लेस देन साइन a, और उसके बाद href उसकी लोकेशन बताते हैं href के एट्रीब्यूट के जरिए कि जब हम इस पर क्लिक करें तो इस वाले लिंक पे नेविगेट करना है। इसी तरह से हम किसी डिव की आईडी बना के उसको डिव आईडी असाइन करके हम उस आईडी के ऊपर भी नेविगेट कर सकते हैं, उसी पेज के ऊपर, सेम पेज के ऊपर या डिफरेंट पेज की किसी खास आईडी के डिवीजन के ऊपर आप जाना चाहते हैं, डिव पे जाना चाहते हैं या किसी सेक्शन पे जाना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करके वहां पे भी जा सकते हैं। जैसा कि सेकंड एग्जांपल में बताया हुआ है, हमने ए का टैग वैसे ही यूज किया है, href के अंदर हमने यहाँ पे शार्प का साइन यूज किया है, तो और उसमें साथ में बताया कॉन्टैक्ट, कोई आईडी है कॉन्टैक्ट की। तो और उसके बाद हमने दूसरा एट्रीब्यूट यूज किया है टारगेट का। टारगेट का एट्रीब्यूट यूज करते हैं कि आपने इसको अगर न्यू पेज में ओपन करना है तो आप अंडरस्कोर ब्लैंक टारगेट की वैल्यू सेट करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा, जिस डॉक्यूमेंट पे आप बैठे हुए हैं वो नेविगेट नहीं होगा, न्यू ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे नीचे जो सेकंड एग्जांपल थी उसमें हमने एक डिव बनाई हुई है, उसकी आईडी हमने कॉन्टैक्ट रखी हुई है, और ऊपर वाले एंकर टैग के अंदर हमने उसके href को शार्प कॉन्टैक्ट की लोकेशन बताई हुई है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस वाली डिव के ऊपर नेविगेट हो जाएंगे। HTML इमेज, इमेज डिस्प्ले करने के लिए हम img का टैग यूज करते हैं और एट्रीब्यूट सेट करते हैं src, लोकेशन बताते हैं इमेज की, आर्ट का एट्रीब्यूट यूज करते हैं कि अगर इमेज लोड नहीं हो पाता किसी भी वजह से तो एक ब्रोकन इमेज के साथ ये आर्ट में जो हमने एट्रीब्यूट में जो वैल्यू सेट की है स्माइली फेस, ये हमें डिस्प्ले होगी। उसके बाद हम इसके साथ साथ इसकी हाइट और इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। HTML वीडियो, अगर हमने वीडियो शो करानी हो तो किस तरह से करेंगे, हम वीडियो का टैग यूज करेंगे, उसके बाद वही सोर्स उसकी बताएंगे,
और विड्थ हाइट भी हम सेट कर सकते हैं इसकी। और अगर हम चाहते हैं कि वहाँ उसके ऊपर कंट्रोल्स नज़र आए जैसे प्ले का, पॉज का और वॉल्यूम वगैरह, तो हम यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल्स का जो है ना यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम टाइप भी बताएंगे कि वीडियो MP4/MP4। और अगर हम ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट साथ सेट कर देंगे, ऑटो प्ले लिख देंगे, तो जैसे ही पेज लोड होगा तो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ में म्यूटेड का एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं कि वीडियो ऑटो प्ले भी होगी और साथ में वो म्यूट भी होगी। और इसी तरह से हम लूप का एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं कि जैसे ये वीडियो खत्म हो तो दोबारा इसको फिनिश होते ही दोबारा स्टार्ट कर दो। HTML लिस्ट, HTML के अंदर बेसिकली तीन टाइप्स की लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। इनकी डिटेल हम अगली स्लाइड में देखते हैं। HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम UL का टैग यूज करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन साइन तो वैसे ही आएगा, UL का टैग यूज करेंगे। और इसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स होंगे उनके लिए हम LI का टैग यूज करेंगे। तो एक LI का आइटम हो गया टी, एक LI का आइटम हो गया कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। तो ये तीन आइटम हमें एज ए लिस्ट नजर आएंगे। इसमें हम इसकी साथ टाइप भी यहाँ पर बता सकते हैं कि सर्कल हो, स्क्वायर हो या डिस्क हो। बाय डिफॉल्ट डिस्क होती है जो हमें शो होती है। HTML ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL का टैग यूज करते हैं और इसके आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए हम LI का टैग यूज करते हैं। इसकी टाइप सेट कर सकते हैं हम लाइक स्मॉल a, कैपिटल A, I या स्मॉल I। HTML डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, इसको हम DL के टैग से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हर आइटम के लिए हम DT का मेन आइटम उसका होगा और उसके बाद उसके DD के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो यहाँ पे तीन आइटम्स हैं, माई आइटम 1, माई आइटम 2, माई आइटम 3। और इनकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आइटम डिटेल 1, आइटम डिटेल 2 और आइटम डिटेल 3 होगी। HTML टेबल्स, HTML में टेबल डिस्प्ले करने के लिए हम टेबल का टैग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो रो डिफाइन करेंगे TR के टैग्स के साथ, वो हमारे पास हेडिंग होगी, तो हम TH का टैग यूज करेंगे टेबल हेडिंग के लिए। तो सबसे पहली रो के अंदर हम हेडिंग्स डिस्प्ले करेंगे जैसे SR शार्प और उसके बाद नेम और मार्क्स। सेकंड रो के अंदर हम टेबल का डेटा डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पर TH का टैग यूज नहीं करेंगे, हम TD का टैग यूज करेंगे जिसमें हमने लिखा है 1 और उसके बाद असलम और उसके बाद उसके मार्क्स 90। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज डिस्प्ले होंगे, एक रो है और इसके अंदर तीन कॉलम है, इस तरह से समझ लें आप इसको। अब सेकंड रो के अंदर पहले कॉलम में हम क्या है कि हम 2 लिखा हुआ है, उसके बाद हमने उसका नेम लिखा है जायद और उसके मार्क्स 85। टेबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं लाइक बॉर्डर, विड्थ। इसी तरह से हम TH के अंदर कॉलम स्पैन, कॉल स्पैन जिसे कहते हैं, और उसके बाद TD के अंदर रो स्पैन के एक पर्टिकुलर आइटम जो है ये कितनी स्पेस ले। कॉल स्पैन में अगर हम लिख देते हैं 2 तो वो 2 कॉलम्स की जगह लेगा, और अगर हम रो स्पैन में 2 लिख देते हैं तो वो 2 रोज की जगह लेगा। यहाँ पर हमने रो स्पैन यूज किया हुआ है TD के ऊपर 2, तो इट मीन्स कि ये वाला आइटम 2 रोज की जगह लेगा। HTML फॉर्म्स, HTML में फॉर्म का टैग बहुत यूजफुल है। फॉर्म का टैग बेसिकली यूज होता है यूजर से इनपुट लेके किसी दूसरे पेज पे सबमिट करने के लिए, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहला एट्रीब्यूट यूज होता है वो एक्शन का एट्रीब्यूट है, जो ये स्पेसिफाई करता है कि ये डेटा आपने कौन से पेज के ऊपर सबमिट करना है। सेकेंड एट्रीब्यूट आता है फॉर्म का मेथड। मेथड दो टाइप्स के होते हैं, एक पोस्ट है और एक गेट है।
पोस्ट मेथड सबसे सिक्योर है, और उसके बाद ये इसकी जो फॉर्म का डेटा होगा वो इनविजिबल होगा, यूजर उसको नहीं देख सकता, क्लाइंट साइड पे प्रोटेक्टेड है डेटा। और अगर इसके मुतबादिल हम बात करें गेट की, तो उसमें वो लेस सिक्योर है, और उसके बाद वो उसका डेटा यूजर को विजिबल होता है एड्रेस बार के अंदर। उसके बाद हमने एक यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है इंक टाइप का, मतलब इंक्रिप्शन टाइप। तो इसमें हम बता रहे हैं कि मल्टी पार्ट है और फॉर्म डेटा है। तो ये स्पेशली यूज होता है जब हम कोई फाइल या इमेज हमने अपलोड करना हो, फॉर्म के जरिए हमने सबमिट कराना हो या डेटाबेस में इसको स्टोर करना हो, तो ये मस्ट होता है कि आप इंक टाइप का एट्रीब्यूट यूज करें। उसके बाद फॉर्म के अंदर इनपुट का टैग यूज होता है। इनपुट के अपने एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें यूज करने होते हैं। जैसे कि इसमें एक रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है कि जब तक आप इस वाली फील्ड के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे वैल्यू को, तो आप सबमिट का बटन प्रेस करते भी रहें तो ब्राउजर आपको बताता रहेगा कि आप ये वाला फील्ड फिल करें पहले। तो वो रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद हमें ये मस्ट होता है कि हमें उसे एक नेम असाइन करें, हर इनपुट को एक यूनिक नेम हो, क्योंकि बाद में जाके हमने इसी डेटा को जाके गेट करना है। और अगर ये नेम हमारे पास यूनिक नहीं होंगे या ये हमने नेम असाइन नहीं किया होगा, तो हम वहां से डेटा गेट नहीं कर सकते, वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद हमने इनपुट की टाइप बतानी होती है। यहाँ पे मैंने पहले फील्ड के अंदर टेक्स्ट लिखी हुई है, सिंपल टेक्स्ट होगा जैसे आप लिखते हैं, स्ट्रिंग होगी। सेकंड टाइप में हमने लिखा है इनपुट के अंदर, उसकी टाइप लिखी है नंबर। तो इसके अंदर आप अल्फ़ाबेट यूज नहीं कर सकते, आपको 1 2 3 ही यूज करना होगा इसके अंदर। इसी तरह से थर्ड में आप देखें तो डेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जब आप इसको इसकी टाइप डेट करेंगे, तो वहाँ पे डेट पिकर जो है आ जाएगा, आप वहाँ से उसको क्लिक करके वहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक वैलिड डेट आप इसके अंदर एंटर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ है उसमें हमने उसकी टाइप पासवर्ड रखी हुई है। अब पासवर्ड टाइप करने से फायदा ये हो जाता है, ये भी बेसिकली टेक्स्ट ही होगा, लेकिन ये यूजर से हिडन होगा। यहाँ पे आपको डॉट्स नजर आएंगी या एस्ट्रिक नजर आएंगे जब कोई टाइप होगा। और उसके बाद है ईमेल। ईमेल जब हम इसकी टाइप कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक वैलिड ईमेल एड्रेस देना होगा, वरना ब्राउजर आपको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करने देगा। अच्छा, आगे हमने एक फिफ्थ है या सिक्स्थ है, इसमें हमने टाइप लिखी हुई है फाइल। तो इसमें हमारे पास वो फाइल पिकर शो हो जाएगा। जैसे हम उसको ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो जो हमने यहाँ पे टाइप बताई होगी फाइल की, तो वो उस हिसाब से हमें वहां से कहेगा कि आप ब्राउज करें और फाइल को अपलोड करें। उसके बाद हमने टाइप बताई हुई है चेक बॉक्स। तो आपने देखे होंगे वो चेक बॉक्स होते हैं बहुत सारे, आप इसके इसके साथ उसके लेबल वगैरह भी लगा सकते हैं, एक चेक लिस्ट की तरह। तो इनके नेम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब आप आएंगे रेडियो के ऊपर, रेडियो बॉक्स जो होते हैं, जो नीचे हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है टाइप रेडियो, रेडियो दोनों में, तो इसमें हमने उसका नेम सेम रखा हुआ है, जेंडर। अब अगर नेम सेम होगा तो आपने 3 रेडियो बॉक्स लगाए हुए हैं, 4 लगाए हुए हैं, तो आप उनमें से 3 में से 4 में से किसी एक को क्लिक करेंगे और एक ही सिलेक्ट होगा एक वक्त में। मतलब ये कि जेंडर है, या तो बंदा मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। लेकिन जो चेक बॉक्स है वो आप मल्टीपल चेक भी कर सकते हैं और अनचेक भी कर सकते हैं। और लास्ट पे हमने एक इनपुट यूज की हुई है, उसकी टाइप हमने सबमिट पर बताई हुई है। यहाँ पर हम इसकी जगह पर बटन का टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनपुट का टैग यूज करेंगे और उसकी टाइप सबमिट कर देंगे, तो ये भी एज ए बटन काम करेगा और हमें बटन डिस्प्ले होगा फॉर्म के ऊपर। और साथ में जो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, तो ये जो आप इसको वैल्यू पास करेंगे, ये बटन के ऊपर एज ए उसका नेम वहां पे शो होगा। यहाँ पे ये मैं पहले बता दिया कि फॉर्म के मेथड गेट और पोस्ट होते हैं, एक्शन का भी बता दिया है, इंक टाइप का भी बता दिया है। और ये बात याद रखनी है कि इंक टाइप हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास मेथड पोस्ट होगा। अगर आप मेथड गेट कर लेते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, आप इसको यूज करें या ना करें।
एचटीएमएल फॉर्म्स के अंदर हम लेबल का टैग यूज करते हैं इनपुट के टैग के साथ, ताकि यूजर को हम ये बता सकें कि इस इनपुट फील्ड के अंदर तुमने कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। इस पर्पज के लिए हम प्लेस होल्डर भी यूज करते हैं। प्लेस होल्डर इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू को डिस्प्ले करेगा जो हमने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के सामने असाइन की होगी, जो उसे असाइन की होगी। अच्छा, इसमें एक चीज ख्याल रखना है कि जो इनपुट के एट्रीब्यूट नेम की वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए लेबल के एट्रीब्यूट फॉर के लिए। मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट इनपुट के अंदर हमने नेम की वैल्यू रखी है यूजर नेम, तो जो लेबल हम इसके लिए यूज कर रहे हैं उसके फॉर के एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू भी यूजर नेम होनी चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि ब्राउजर को ये समझ आ जाएगी कि ये वाला लेबल इस इनपुट के साथ एसोसिएटेड है। एचटीएमएल फॉर्म्स के अंदर हम रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज करते हैं कि अगर किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू हम चाहते हैं कि यूजर मस्ट एंटर करे। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू यूजर उसको चेंज ना कर सके तो हम उस वहां पर हिडन का एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं और खुद से वहां पे जो वैल्यू डिस्प्ले करनी हो तो वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करते हुए वहां पे हम उसको वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं। वैल्यू हमने पहले भी असाइन की थी जब हमने उसकी टाइप सबमिट की थी बटन की, और वैल्यूज की हमने सबमिट कर दी थी। तो उस केस में जो बटन था उसका नेम सबमिट हो गया था, लेकिन इस केस में क्या होगा कि इनपुट है, फील्ड इनपुट है, टाइप टेक्स्ट है, तो क्या होगा ये टेक्स्ट जो वैल्यू जो पीएचपी का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक आईडी को एको कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो जो आईडी होगी वो उसको प्रिंट करेगा और ये फील्ड यूजर से हिडन होगा। एचटीएमएल यूजफुल टैग्स, एचटीएमएल के अंदर हम आई का टैग यूज करते हैं टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। जो भी टेक्स्ट हम आई के टैग के दरमियान में लिखेंगे वो हमें एज ए इटैलिक शो होगा। इस तरह से बी का टैग है, जो भी टेक्स्ट हम बी के टैग के अंदर लिखेंगे वो हमें एज ए बोल्ड टेक्स्ट शो होगा। अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है किसी आपने सेंटेंस को, किसी वर्ड को, तो आप मार्क का टैग लगा दें। इसी तरह से टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना है तो आप ईएमपी का टैग यूज करें। अगर आपने सबस्क्रिप्ट यूज करनी है, बेस में कुछ लिखना है, जैसे लॉग बेस 2 है तो आप लॉग सब 2 और सब टैग को क्लोज करें। इसी तरह से अगर आपने एक्स स्क्वायर लिखना है तो आप एक्स लिखेंगे और एसयूपी का टैग लिखेंगे 2 और उसके बाद एसयूपी के टैग को क्लोज कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर को आपको जब रेंडर होगा तो एक्स स्क्वायर नजर आएगा। एक बात याद रखनी है कि जो भी टैग आपने ओपन करना है उसे क्लोज लाजमी करना है, वरना उसके इफेक्ट जो है वो ब्राउजर पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरह से डिस्प्ले कर दे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आप कोड लिख रहे हैं या आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और एज इट इज वो ब्राउजर पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए कोड, केबीडी और सैम्प का टैग्स हैं, ये यूज होते हैं। ऐसे मार्क की है तो इसके साथ हम यूज करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। बिहेवियर है इसके, स्क्रॉल और स्लाइड है, अल्टरनेट है। इसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट, राइट, टॉप और डाउन, और इसी तरह से हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। ये आप इसको हेडर के नीचे या फुटर एज ए फुटर यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट को स्क्रॉल होता रहेगा, मूव होता रहेगा, ठहरेगा नहीं एक जगह पर, ये स्क्रॉल होगा। तो इसकी जिस तरह से आपने स्लाइड बताई होगी या आपने स्क्रॉल बताया होगा, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जो है ना स्क्रॉल करता जाएगा। फिर ये लूप में काम करेगा, जैसे टेक्स्ट खत्म होगा दोबारा से फिर वो हो जाएगा। इसमें इसकी ड्यूरेशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। हम लाइन ब्रेक के लिए बीआर का टैग करते हैं। आप अगर HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी स्पेसेस दें या आप लाइन ब्रेक करते रहें तो उसका इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही ब्राउजर उसको रेंडर करेगा जितनी भी वाइट स्पेसेस होंगी उसकी एक से ज्यादा, वो उनको खुद ही जो है ना वो ओमिट कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइन ब्रेक प्रॉपरली हो तो आपने ब्राउजर को बताना है कि मैं यहाँ पे BR कट, यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि BR/ और इसका जो है ना ये क्लोजिंग टैग भी ओपन, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये बस कंप्लीट है। अच्छा, इसी तरह से हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए $NBPS और सेमीकोलन यूज करते हैं। ये स्पेस के लिए, अगर आप एक से ज्यादा स्पेसेस देना चाहते हैं तो आप इस वाले टैग को यूज करेंगे। इसी तरह से आप अगर डिफरेंट साइंस को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, जैसे मोस्टली यूज होता है कॉपीराइट का साइन, तो वो आप उस तरह से कर सकते हैं $साइन और उसके बाद कॉपी और उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, या आप उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं। $साइन लिखेंगे आप, $साइन लिखना मस्ट है, और उसके बाद हेक्साडेसिमल की वैल्यू है #169।
HTML div, HTML के अंदर div एक बहुत ही यूजफुल टैग है। इससे हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन करने से हमें फायदा ये होता है कि हम उसमें अपनी मर्जी से स्टाइलिंग कर सकते हैं। आप एक डिव के ऊपर डिफरेंट स्टाइल लगा दें, दूसरे डिव के ऊपर डिफरेंट स्टाइल लगा दें, तो एक का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा। वो इस तरह से नहीं पड़ेगा अगर आप उसको एज ए क्लास का एट्रीब्यूट यूज करके उसकी क्लास के ऊपर स्टाइलिंग करेंगे, या आईडी का एट्रीब्यूट करके उसकी आईडी के ऊपर करेंगे। एक डिव के अंदर कुछ भी हो सकता है, और टैग्स हो सकते हैं, फॉर्म हो सकता है, और डिव के अंदर डिव भी हो सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिव है और उसकी क्लास हमने कार्ड बनाई हुई है। तो आपने कार्ड्स देखे होंगे बने हुए, तो उसमें सबसे पहले एक हेडिंग होती है, फिर इमेज होता है, फिर उसके अंदर एक सब हेडिंग होती है, फिर उसकी जो है ना उसके पैराग्राफ में उसकी डिटेल दी हुई होती है। तो HTML का जो उसका कोड है वो बस यही होना है, बाकी जो उसमें स्टाइलिंग वगैरह होगी वो सारी की सारी आप CSS में करेंगे। तो इससे इस कोड से वो कार्ड बन जाएगा। HTML सेक्शन, HTML में सेक्शन भी पेज को डिवाइड करने के लिए यूज होते हैं। जिस तरह से हम डिव को टैग को यूज करते हैं, सेक्शन के अंदर हम डिव को यूज कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड वाली डिव को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। वही डिव है, वही क्लास कार्ड है, वही H1 इमेज, और फिर सब हेडिंग है H4, और उसके बाद पैराग्राफ का हमने टैग यूज किया हुआ है। HTML नैव बार बनाने के लिए हम नैव का टैग यूज करते हैं, और नैव के टैग के अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट UL का टैग यूज करते हैं, और उसके बाद एक LI लिस्ट आइटम्स का, और उसके अंदर हम A टैग यूज कर लेते हैं। तो जितने भी हमें मेन्यू आइटम चाहिए होते हैं नैव बार के ऊपर, हम इस तरह से LI के अंदर उनके एंकर टैग्स डालते जाएंगे। 3 चाहिए, 4 चाहिए, 2 चाहिए। तो इसको जब हम CSS में स्टाइल करेंगे तो ये हमें एज ए नैव बार डिस्प्ले होगा। इसी तरह से डिव है, हम नैव की जगह पे यहाँ पर डिव भी यूज कर सकते हैं। सेक्शन है, सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक टैग है सेंटर। अगर आप सेंटर का टैग यूज करते हैं तो आप जो भी कंटेंट इस सेंटर के टैग के अंदर रखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको वेब पेज के सेंटर में ही डिस्प्ले होगा। उसके लिए आपको स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सेंटर का टैग इस लिहाज से बहुत यूजफुल है। HTML बेसिक्स मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत यूजफुल रहेंगी। नेक्स्ट हम करेंगे सिंपल HTML का प्रोजेक्ट, जिसमें हम बेसिक टैग्स और उनके मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे, जिसमें नेविगेशन बार, फॉर्म्स, टेबल्स और लिस्ट्स शामिल होंगी, और भी बेसिक टैग्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट कोर्स जो होगा वो आपका CSS का होगा, जिसमें हम स्टाइलिंग सीखेंगे। फिर इसी प्रोजेक्ट पे वो सारी स्टाइलिंग हम अप्लाई करेंगे और इसे मज़ीद अट्रैक्टिव बनाएंगे। नेक्स्ट फिर कोर्स हमारा होगा बैकएंड के उसमें, तो PHP लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। उसमें हम फिर डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी देखेंगे, और उसमें जो CRUD ऑपरेशंस हैं, मींस क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट, वो भी देखेंगे कि डेटाबेस से कैसे वैल्यूज़ हम रिट्रीव करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, किस तरह से हम न्यू वैल्यूज़ ऐड करते हैं, किस तरह से हम डिलीट करते हैं, और किस तरह से एग्जिस्टिंग अगर कोई डेटाबेस में एंट्री है तो उसे कैसे अपडेट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।